Welcome friends to day 39 of our reading skill. Let's see आपने closest, how did you make an approach to that? We also need to work towards a dash of procedure. Procedures, the way the things work out. अब री-इंजीनियरिंग, रीजनरेशन मीन्स दोबारा पैदा करना, रीजनरेट, रीइवोल्यूशन अगेन उसका पूरा विकास करना, रिकैलिब्रेट मीन्स होता है कैलिब्रेट व्हेन यू BR when you adjust something so that it functions well. Recalibration means readjustment of something to make its function good. In that way, because ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो हमारे यहाँ फॉलो किए जाते हैं, तो उनको रीइवोल्यूशन, रीजनरेशन नहीं करने की जरूरत है, उनको पैदा नहीं करना है, उनको एडजस्ट करना है, उनके एक्शंस ठीक करने हैं. It has been suggested that fear of being scrutinized by the office of the Central Vigilance Commissioner, विजिलेंस कमिश्नर स्क्रूटनी करेगा उसके डर से, has a dash loan officers, the officers who are in charge of giving loans, उनको ये कर दिया है इन द पब्लिक सेक्टर इनटू डैश. उनको क्या कर दिया है? डिप्रेस कर दिया है, उनको बोल्ड कर दिया है, बोल्ड बना दिया है, उनको एनर्जाइज कर दिया है, या उनको बहुत ज्यादा डरा दिया है. इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग, बाय गोइंग फॉर द एलिमिनेशन यू कैन रीच टू दिस क्वेश्चन, रीच टू दिस ऑप्शन, because other words are not there. If the fear has made them afraid of, made the loan officers afraid of being scrutinized, and they have become afraid, petrified into what? Inaction. They do not do anything. They do not work. Caution, सावधानी, betrayal, धोखा, hibernation for a particular period of a month or year, you lie inactive, dormant. जानवरों के साथ होता है कि अपने साल के कुछ समय में वो इनएक्टिव रहते हैं. That is called hibernation. तो हाइबरनेशन यहां जाएगा नहीं, एप्लीकेबल नहीं है. नाउ दे डू नॉट डू एनीथिंग बिकॉज ऑफ द फियर दैट दे माइट बी स्क्रूटिनाइज्ड. अदर सेंटेंसेस आल्सो आर टॉकिंग अबाउट इनएक्शन. इट इज ऑफ नो यूज हैविंग अ पब्लिकली ओन्ड बैंकिंग सिस्टम दैट डज नॉट एक्सटेंड क्रेडिट, दैट डज नॉट गिव लोन. सो इनएक्शन. टू डैश प्रोजेक्ट्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स को भी वो लोन नहीं देता. नाउ पब्लिक प्रोजेक्ट्स, रॉबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग इन बिल्ड, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स, और साउंड का मतलब अच्छा होता है ना, द साउंड नॉलेज. सो वो अच्छे प्रोजेक्ट्स को भी लोन नहीं देते. ऐसे बैंकिंग सिस्टम का क्या फायदा है? ऑन ग्राउंड्स ऑफ डैश स्क्रूटनी, कि उनका स्क्रूटनी होगा, उनकी जांच होगी. लोन देने के बाद कुछ समय के बाद उनकी जांच होगी. एंड दैट इज कॉल्ड कि आप पास्ट की चीजों का फिर से सोच रहे हो, काम कर रहे हो. दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव. कंटेम्पलेटिव मीन्स थिंकिंग डीप अबाउट द प्रेजेंट. रिफ्लेक्टिव, पेंसिव इज सैड बिकॉज ऑफ the situation. Reflective, you are thinking deep. Reflective and contemplative both are self. But retrospective, when you are thinking something of the past. Retrospective is scrutiny, something that you are scrutinizing that has occurred in the past. So let's see आपका कितना सही हुआ है.
अभी आप इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द कास्ट द मैक्सिमम डाउट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द रीजन टू मूव टू सिटी एक्स। एक्स सिटी में जाने की जो वैलिडिटी का रीजन दिया गया है उस पे मेरे को डाउट क्रिएट करना है। अब एक सिटी को देखो, अ ब्रोशर फॉर एक सिटी हाईलाइट्स द रीजन व्हाई रेजिडेंट्स शुड मूव देयर रादर देन टू अदर सिटीज इन द स्टेट। इस सिटी में बोला जाता है कि आप यहां आके बसिए, अदर सिटी में मत जाइए। वन रीजन दैट द ब्रोशर मेंशंस इज द रिलेटिव ईज ऑफ फाइंडिंग अ जॉब इन सिटी एक्स। ब्रोशर ये बोलता है कि वहां इट इज इजी टू फाइंड अ जॉब वेयर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 4.7%। वहां का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है। अब इस पे मेरे को डाउट क्रिएट करना है, एंड डाउट अगर क्रिएट करना है तो अगर मैं ये बोलूं कि पूरे स्टेट का तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9% है, तो तुम्हारे यहां तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। इफ द स्टेट्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 3.9%, देन दिस वन इज नॉट अ गुड सिटी टू मूव इन। I may move to another part of the state, not this town or city, because other regions to move city X include। मेरे को डाउट करना है ना, रीजन्स नहीं बोलना है ना, मजबूत नहीं करना है, उस पर डाउट क्रिएट करना है। Most of the jobs in the city X are hourly rather than talking about the salary or the age of the job, finding job. The national unemployment rate calculated in the last census is 4.3%. I'm not talking about nation. Nation includes all the states and the cities within. मेरे को इस सिटी की पर्टिकुलर बात करनी है और वो यही कर सकता है। This was easy rather. Hand. I have my hand full. I cannot do it today. Now look at it. The minister visited the jail to see at first hand. When you experience something, looking at it, ये correct है. The situation is getting out of hand, out of control. ये correct है. When the roof and give someone a hand. Look at this phrase. Remember, इस hand के पहले a लगेगा. To help somebody. तीनों सही था। ये एक फ्रेज है, गिव समवन lend or give somebody a hand means to help someone, but this one, I have my hands full। आज मेरे पास बहुत सारे काम हैं। hand will take s with it। ceremonious and ceremonial। ceremonial is concerned with ceremony। किसी उत्सव ओकेजन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस, दे आर कॉल्ड सेरेमनी, एंड द एडजेक्टिव ऑफ सेरेमनी इज सेरेमोनियल। बट सेरेमोनियस मीन्स क्वाइट फॉर्मल इन बिहेवियर। इफ यू आर quite formal in your behavior, then you are ceremonious। Look at this। It is difficult to expect warmth of feeling। ये warmth of feeling, बहुत feeling का बहुत नजदीकी गर्माहट नहीं महसूस होगी when people are ceremonious in behavior। जब people बहुत ज्यादा formal हो तो। Very true। Second one, parting is an excuse and any occasion befits it। पार्टी करना एक एक्सक्यूज होता है, कोई भी ओकेजन उसके सही है। इवन इफ देयर इज नथिंग सेरेमोनियल। अगर कोई उत्सव नहीं भी हो तो पार्टी करना तो हमेशा ठीक है। सो बोथ आर करेक्ट इन दैट सेंस। ए इज करेक्ट वन। आवर बैंक इज हॉप स्किप जंप एंड द करेक्ट फ्रेज इज, ए लगेगा उसके पहले ए डाला जाएगा। अ हॉप स्किप एंड जंप वेरी नियर इन डिस्टेंस। मेरा ऑफिस, मेरा बैंक बहुत नजदीक है मेरे ऑफिस से। दिस वन इज ए फ्रेज।
Do remember, if you have solved it correctly, quite nice. If not, just get this word, this phrase. And last question. All along the journey, there should have been, all during the journey nahi, during the journey, during the whole journey, you can say. But during को पहले रखना होगा, during must be placed before. After that, you can put one qualifier. During the whole journey, all through the journey. Look at this. Throughout, not through. Through means a preposition आर पार वाले meaning में, from this end to that end. Through, all through the journey is not a proper phrase over here. And throughout के साथ all लगाने की जरूरत नहीं है. All along के साथ in लगाने की जरूरत नहीं है. All along the journey. That is why ये पूरा सही है. We can use it during the whole journey, throughout the journey, ध्यान दीजिएगा, and all along the journey. So, it was a nice question. If you have solved it correctly, you have got a reason to be happy. If you feel like commenting, you may tell me how are the questions and did you enjoy solving them. See you with the next set. Thank you to all of you for being with me. See you then.